Hey everyone, it's me सुप्रिया। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 इंग्लिश, जो कि आज की इस वीडियो में पूरी समरी हम देखेंगे। पूरा शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक के क्वेश्चंस जो बनते हैं उन सारी चीजों को देखेंगे कि समरी के अंतर्गत कैसी सारी चीजों को हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना लेट किए आज की हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो भाई, क्या है हमारा सबसे पहला चैप्टर है जो कि इंग्लिश का है हमारा क्लास 12th वालों के लिए, वो है द लास्ट लेसन। क्या है भाई? द लास्ट लेसन। अब हम सोचेंगे इसका नाम लास्ट लेसन क्यों पड़ा, तो इसको हम देखेंगे। तो उससे पहले इसके ऑथर को देख लेते हैं, पोएट को देख लेते हैं कि भाई इसको लिखा किसने था। पहले इनको देख लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानने के बाद हम इसके पूरे बैकग्राउंड को देखेंगे कि द लास्ट लेसन आखिर इसका नाम क्यों पड़ा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके बैकग्राउंड। पहले इनके नाम को देखते हैं कि इनके जो ऑथर थे वो एल्फोंस थे डाउडेट थे। कौन थे? एल्फोंस डाउडेट थे, जो कि इसके राइटर थे। अब भाई, राइटर को याद करना है कैसे? एल्फोंस। अब एयरफोन मत ध्यान दे दिए, लेकिन उससे रिलेटेड करके आप याद कर सकते हो कि एल्फोंस डाउडेट थे, इनके जो थे ऑथर थे। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। अब इसका नाम द लास्ट लेसन क्यों पड़ा और आखिर इसकी कहानी क्या है, तो आप सब्र रखिए, आपको सब कुछ आज की इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो भाई देखते हैं, सन 1880, एक मिनट जरा ये लेती हूँ मारकर। सन 1880 से 71 में फर्सिया सेना ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। फ्रांस एक देश था और फर्सिया ने आकर उस पर आक्रमण कर दिया, और जो जर्मन था वो फर्सिया के साथ मिलकर के फ्रांस को हरा दिया। उन्होंने फर्सिया के साथ मिलकर फ्रांस को हरा दिया। इसमें फ्रांस के 2 जिले थे और दोनों जिलों पर इन्होंने कब्जा कर लिया और ये हमारे जो है फ्रांस के स्कूलों पर बहुत ही प्रभावित हुआ। यहाँ पे ये रूल्स लगा दिया गया कि अब वहाँ की जो लैंग्वेज है वो फ्रांसीसी लैंग्वेज नहीं रहेगी, अब जर्मन लैंग्वेज में सारी पढ़ाइयाँ होंगी। वहाँ के जो टीचर थे उनको वहाँ से हटाने के लिए बोला गया था। तो फ्रांस के एक छोटे से स्कूल की ये कहानी है, जहां के टीचर थे हमारे 2 लोगों की भूमिका है इसमें, जो कि पूरा चैप्टर में 2 ही लोग हमारे घूम फिरा के आएंगे। कैसे आएंगे? पहले थे एम मिस्टर हैमेल, ठीक है, और दूसरा थे एक फ्रांस, जो कि एक लिटिल बॉय था, उसका नाम था, वो एक स्टूडेंट था स्कूल का, और उसी स्कूल के एक टीचर थे एम हैमेल। ठीक है, तो भाई चलिए अब इस कहानी को हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो ये तो समझ में आ गया फ्रांस का। अब देखते हैं कैसे हमारे जो है प्रभावित किए हमारे स्कूल पर ये फ्रांस के। तो भाई हमारे जो फ्रांस जो एक लिटिल बॉय था, वो सुबह सुबह उठा और वो भी लेट हो गया उसे उठने में। उसको पढ़ने कुछ नहीं आता था, वो सुबह उठा और उसको लेट हो गया उठने में। तो भाई वो बहुत ही डर रहा था, क्योंकि जो मिस्टर हैमेल जी थे उन्होंने उनको पार्टिसिपल के वेस्ड रूल को याद करने के लिए दिया था, और उसको उठने में भी लेट हो गया था और उसे पढ़ने भी नहीं आता था कि वो लर्न कर लेता। अब उसका दिमाग कर रहा है कि रहने दो भाई, पढ़ने ना जाओ, वरना मिस्टर हैमेल जी जो हैं उनको डांटेंगे भी और मार भी सकते हैं। इस डर के कारण जो फ्रांस था वो कहा कि नहीं भाई, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और वो वहां से, क्योंकि स्कूल में लेट भी हो गया था, तो वो सोचा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन और कहता है कि उससे अच्छा मैं कहीं और जाता हूँ, टहल लेता हूँ, जब तक स्कूल टाइम होगा फिर मैं घर चला आऊंगा। तो मैं जाता हूँ बाहर, टहल घूम लेता हूँ। जब वो बाहर जाता है तो उसको दिखता है कि बहुत ही ब्राइटनेस रहती है बाहर, सूर्य निकल रहा होता है। अब सुबह सुबह का माहौल है, सूर्य निकल हो रहा था, बिल्कुल एकदम चमचमाहट सी रहती है वहां पे, और क्या कहते हैं, चिड़िया चहचहा रही होती है, और जो है हमारे वहां के एयर फोर्सेस जो रहते हैं वो मार्च कर रहे होते हैं, और इन सारी चीजों को वो देखता है।
फ्रेंड्स ये सारी चीजों को देखता है और उसे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देख करके, ये सारी चीजों को वो देखते हुए चलता है। अब भाई उसका जैसे होता नहीं कि अगर हम कोई कार्य करने जाए तो हमारा दो मन रहता है, एक तो मन कहेगा कि इस कार्य को कर लेता हूं और एक तो मन कहेगा नहीं भाई रहने देता हूं, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इन सारे कार्य को मैं नहीं करूंगा। तो उसका भी एक मन कर रहा था कि अभी स्कूल के लिए बहुत लेट नहीं हुआ है, अभी मैं जा सकता हूं और स्कूल में मैं चला ही जाता हूं, थोड़ा सा डांट ही खा जाऊंगा, क्या हुआ। लेकिन एक मन कहता है नहीं रहने दे, डांट खाएंगे, मिस्टर हैमल बहुत खतरनाक टीचर है, मारेंगे, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है। लेकिन आखिरकार वो अपने मन पर जीत पा लेता है, उसका मन कहता नहीं तू जा, जो होगा सो देखा जाएगा। तो वो भाई अचानक से अपने मूड को बनाता है कि अब हम चलेंगे स्कूल। फाइनली उसका माइंड स्कूल की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाता है और वो स्कूल की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। बस भाई देखो फ्रांस स्कूल दौड़े दौड़े जाता है क्योंकि उसे लेट भी हो जाता है, तो वो दौड़े दौड़े जाता है और जब वो दौड़ते दौड़ते जाता है तो एक जगह उसको बटन बोर्ड दिखता है, बल्टन बोर्ड दिखता है। अब ये बल्टन बोर्ड क्या है इसको भी तो समझना है, तो उसको बल्टन बोर्ड दिखता है। बल्टन बोर्ड का मीन्स हम नोटिस बोर्ड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नोटिस बोर्ड मीन्स। अब नोटिस बोर्ड क्या है, नोटिस बोर्ड में जहां पे जैसे क्या कहते हैं जनता के बारे में जो खबरें आई रहती हैं, जो बुरी अच्छी खबरें जो आती हैं वो उसी बटन बोर्ड में लिख दिया जाता है जिसको आके जनता पढ़ लेती है, ठीक है। और कहां पे ये बटन बोर्ड लगा था, ये हमारा टाउन हॉल में लगा था। अब भाई ये टाउन हॉल क्या होता है, जैसे गांव होता है ना विलेज, जैसे विलेज हमारा होता है जहां पे मीटिंग्स वगैरह होती हैं सारे लोगों की, वहीं पे हमारा ये बटन बोर्ड लगा था, ठीक है, टाउन हॉल में, जिसको हम नोटिस बोर्ड भी कहते हैं। जो जनता की सारी खबरें रहती हैं, अच्छी बुरी खबरें वहां पे लिखी जाती हैं, ठीक है। तो भाई वहां पे उस बटन बोर्ड में 2 साल से बुरी खबरें ही लिखी जाती थी। कोई कहता था कि जो है भाई ये ऐसी चीजें हो गई हैं, आक्रमण हो गया, कोई देश इस देश को उस देश को हराया है, डॉफ्ट आर्मी ज्वाइन, मतलब कुछ ना कुछ उसमें बुरी खबरें आती ही रहती थी। तो वहां पे जब वहां उसी रास्ते से दौड़ते दौड़ते वो जा रहा था तो उसके मन में ये सारी चीजें चल रही थी कि अरे भाई ये बटन बोर्ड के पास इतनी सारी भीड़ क्यों है। वो देख रहा था वहां पे भीड़ है, सब लोग अपनी खबरें पढ़ रहे थे। वहां पे एक ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार था, वो अपनी टेनी के साथ वहीं पे खड़ा था और वो सारी मतलब उस बटन बोर्ड पे लिखे वर्ड्स को पढ़ रहा था। तब तक वो इसे दौड़ते हुए जाते देखता है और हमारा जो ये था फ्रेंड्स था ये भी सोचता है कि इतनी भीड़ क्यों है। तब तक वो जो हमारा ब्लैक स्मिथ होता है वो उनसे बोलता है कि जाओ बेटा, मतलब कुछ इस तरह के वर्ड्स को यूज करता है कि जाओ अभी लेट नहीं हुआ है, और थोड़ा मतलब मजाक उड़ाते हुए, क्योंकि उसे पता, क्योंकि वो तो ध्यान देता नहीं फ्रेंड्स कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, और वो तो जानता है ब्लैक स्मिथ की आखिर इसमें लिखा क्या है। तो कहता है जाओ बेटा अभी बहुत देर नहीं हुआ है। तो उसकी ज्यादा बातों को ध्यान ना देते हुए वो जाता है, दौड़ते दौड़ते अपने स्कूल के साइड जाता है और फाइनली वो अपने स्कूल के पास पहुंचने ही वाला होता है कि वहां से वो खड़े होकर गार्डन को देखता है जो कि बिल्कुल सन्नाटा दिखाई देता है गार्डन में। अब वो धीरे धीरे चलते हुए जाता है तो वहां पे वो देखता है कि अभी तो मैं लेट में आया हूं, अभी तो मिस्टर हैमल जी हमको पक्का ही मारेंगे। और जब वो वहां पे पहुंच जाता है, जैसे ही वहां पे पहुंचता है तो बिल्कुल सन्नाटा उसको दिखाई देता है और वो सोचता है अरे भाई इतना सन्नाटा क्यों है आखिर क्लास में। और वो धीरे धीरे जाता है, क्लास में धीरे धीरे जाता है। जैसे हम लोग स्कूल में पहुंच नहीं जाते तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, जो है शोर ही शोर सब जगह रहता है। लेकिन जब उस वक्त जब हमारा जो है फ्रेंड वहां पे जब पहुंचता है तो बिल्कुल सन्नाटा था। अब वो सन्नाटा क्यों था, और वो सन्नाटा क्यों था इसके रीजन को वो समझ नहीं पा रहा था। ये ऊट पटांग सारी चीजें सुबह से ही उसके दिमाग में लगी रहती थी, तो वो ये सब कुछ नहीं समझ पाता कि आखिर इतना सन्नाटा क्यों है, कहीं आज छुट्टी उट्टी तो नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो संडे आ गया है, जैसे संडे टाइम हमारा स्कूल होता नहीं बिल्कुल सन्नाटा, ठीक उसी तरह लग रहा होता। तो वहां पे वो बताता है कि जब हमारा स्कूल टाइम रहता है तो कैसे कैसे बच्चे चिल्लाते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद लिख के आप लोगों को बताते हैं कि कैसी कैसे आवाजें आती हैं जब हमारा स्कूल चलता है। तो इसको 1 मिनट के लिए हम करते हैं रफ और बढ़ते हैं आगे।
तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि कौन कौन से नॉइज, कौन कौन से आवाजें उनको पहले सुनाई देती थी जब हमारा मतलब इसके पहले वाले दिन उनको ऐसी मतलब सारी चीजें उनको फील होती थी। क्या फील होती थी कि जैसे हम लोग जाते हैं पहले अपने स्कूल में तो डेस्क को एकदम सही करते हैं, इधर से उधर सीट्स वगैरह को सब कुछ हटाते हैं, ये भाई मेरी सीट है, ये मेरी सीट है। तो इसी तरह पहले आवाजें आती थी। और बच्चे जो ग्रामर लर्न करते या फिर कोई भी सब्जेक्ट्स को लर्न करते थे तो वो जो है अपने बंद करके कानों को तेजी से चिल्लाते थे, अपने आप को मतलब लर्न करते थे, चिल्लाते थे, चिल्लाहट की आवाज। और जो टीचर्स वगैरह रहते थे वो अपने स्केल से टेबल पे मारते थे, बच्चों को शांत कराते थे, ऐसी कुछ आवाजें रहती थी। लेकिन उस वक्त जब वहां पे पहुंचा फ्रेंड्स तो उन्होंने देखा एकदम पूरा सन्नाटा था वहां पे, बिल्कुल एकदम एक तरह से संडे मॉर्निंग की तरह सब कुछ नजर आ रहा था। जैसे संडे की मॉर्निंग होती है, कोई स्कूल में रहता नहीं, बिल्कुल शांत रहते हैं सब लोग, तो ठीक उसी तरह नजर आ रही थी। जो हमारा फ्रेंच था, जब उन्होंने विंडो से देखा, विंडो से जब उस मतलब अपने रूम की तरफ, अपने क्लास की तरफ देखा तो ऑलरेडी सब रूम में बैठे हुए थे। तो उसको एकदम घबराहट हो गई, एकदम वो उटपटांग चीजें सोचने लगा कि ऐसा तो कभी नहीं होता था, सब लोग चिल्लाते रहते थे सारी चीजें। अब वो सोचा कि अब मैं कैसे क्लास में जाऊं, अब तो टीचर ऑलरेडी पहले ही क्लास में पहुंचा हुआ है और वो इधर से उधर टहल रहा है। जैसे हमारे टीचर जो होते हैं बिल्कुल टाई बेल्ट लगाए फिट इधर से उधर टहलते हैं, तो वैसे ही उनके जो टीचर थे वो इधर से उधर टहल रहे थे। तो अब वो सोचा कि वही जो हमारे उनके टीचर थे वही थे, वो इधर से उधर टहल रहे थे। अब तो वो सोच रहा भाई अगर शोरगुल होता तो मैं छिपके किसी तरह से चला जाता, शोरगुल होता तो मैं किसी तरह से छिपके चला जाता, लेकिन शोरगुल है ही नहीं तो सब हर कोई जान जाएगा कि मैं आ गया हूं। लेकिन हर कोई जानेगा क्यों? जब उनके टीचर ने उनको देखा, मिस्टर महल ने जब उनको देखा तो उन्होंने जो है कहा कि तुम्हारा ही वेट कर रहे थे फ्रेंड्स, अभी मैं तुम्हारा बिना वेट किए ही क्लास को स्टार्ट करने जा रहा था और अब तुम आ गए हो तो आओ क्लास में बैठ जाओ। अब उसको और भी अचंभा लगा कि भाई अरे हाँ, अभी तो मतलब मैं एक तो लेट में पहुंचा हूं, एक तो फिर बिना सर से पूछे आ रहा था, फिर भी वो आके इतना प्यार से हमसे कैसे बातें कर रहे हैं। वो तो थोड़ा अचंभित हो गया। अब भाई जब वो वहां पे बैठ गया, थोड़ा सा डरा हुआ था, सांसें ले रहा था, एक तो दौड़ते दौड़ते आ रहा था, आराम से सीट पे बैठा। फिर अचानक से उसका जो नजर था वो पीछे वाली सीट पे गया। जब उसकी जो है पीछे वाली सीट पे जब उसकी नजर गई तो वहां पे देखा कि कुछ ब्लेस वाले लोग मतलब ब्लेस पीपल वहां पे थे। तो अब वो और भी लग गई कि ऊट पटांग चीजें, वो तो एकदम पागल हो चुका था कि ये सब क्या देख रहा है क्लास में, ऊट पटांग चीजें दिख रही हैं कि ब्लेस मतलब बूढ़े जवान छोटे बच्चे नादन जो सब लोग थे सभी लोग क्लास में बैठे हुए हैं, बिल्कुल सन्नाटा है क्लास में, कोई भी बोल नहीं रहा है। आखिर क्या बात है उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर और जो है हर रोज की तरह ड्रेसेस, जो उनके टीचर थे उनका ड्रेस अलग था, हर रोज की तरह जैसे उनका जो है रहता था ड्रेस वैसे नहीं था। तो क्योंकि उनके जो टीचर हैमल थे तो उनका जो है ड्रेस वगैरह चेंज था। अब उनका ड्रेस कैसे था, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे उठते हैं एग्जाम में, ठीक है। उनका ड्रेस था ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्लेंट शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक कैप। ये आएगा उनका ड्रेस कैसे था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो उनका ड्रेस कैसे था, ठीक है। तो उनका ड्रेस इस तरह था। और बल्कि वो जो ये सारे ड्रेसेस को जब पहनते थे तो वो इस वक्त पहनते थे जब उसे कहीं स्पेशल पार्टी वगैरह में जाना रहता था, तब ये चमकदार चीजें पहनते थे, जैसे कोट वोट एकदम पूरा शूज सॉक्स एकदम पूरा तगड़े में बन के जाते थे। तो वो मिस्टर हैमल जी जो थे वो पहले से ही जो है एकदम अच्छे से सज धज के वहां पे खड़े थे। अब उसको कोई भी चीजें एकदम समझ में नहीं आ रही थी, क्या हो रहा था, कैसी चीजें। तभी जो है वहां पे जो विलेज के लोग बैठे थे वो अपने चश्मे को, मोटे मोटे चश्मे को उठा के अपने कॉपियों पे रखे हुए थे। और तभी जो है हमारे जो मिस्टर हैमल जी होते हैं वो अनाउंस करते हैं, खूब तेजी से अनाउंस करते हैं। क्या अनाउंस करते हैं कि भाई आज के बाद जो है हमारे यहाँ फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा में सारी मतलब नहीं रहेंगी। तब ये तो एकदम बिजली की तरह फ्रेंच पर जो हमारे फ्रेंच जो लिटिल गर्ल बॉय होता है, फ्रेंच जो होता है उस पर एक बिजली की तरह इनकी बातें पड़ती हैं कि फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तब उसको कुछ कुछ बातें ध्यान आती है कि वहां नोटिस बोर्ड में जो लिखा था, आजकल बुरी खबरें ही चल रही थी, तो कहीं ऐसी चीजें तो नहीं थी
तब उसको कुछ कुछ समझ में आने लगता है जब उसका टीचर अनाउंस कर देता है कि आज के बाद हमारे यहाँ फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी और मैं इस स्कूल से आज के बाद जाने वाला हूं और आप लोगों से कभी नहीं मिलूंगा। तब उस वक्त हमारे फ्रेंड्स को जो है पछतावा होता है, वो सोचता है आखिर मैं पढ़ लिया होता, मैं अपने ही देश में रहकर अपने देश की भाषा नहीं समझ पाया, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, हरदम बार बार हर चीजों को अपने कल पर क्यों टाल रहा था। ऐसी सारी चीजें वो कहने लगता है कि मैं सारी चीजों को कल पर क्यों टाल रहा था, मैं पढ़ाई अब तक क्यों नहीं कर रहा था। और वो समझ जाता है कि ये जो 40 साल के बुढ़े आके यहाँ पे बैठे हैं वो भी पछतावा कर रहे थे। एकदम पूरा एनवायरनमेंट एकदम सैड सैड था, बिल्कुल सब चिंता थे कि आज के बाद हमारी ये लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी, बिकॉज जर्मन के लोग जो हैं वो हमारे यहाँ शासन करने आ जाएंगे। तो भाई एकदम फ्रेंड्स घबरा जाता है, बिल्कुल टेंशन में हो जाता है। सभी लोग बिल्कुल सब लोगों के पास एक सन्नाटा होता है, किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती, क्योंकि उस समय का जो माहौल होता है इन सैड टाइम, एकदम बिल्कुल सब घबराए हुए रहते हैं। तब क्या होता है, हमारा जो फ्रेंच होता है वो समझ जाता है कि काश मैं ये पढ़ लिया होता, अपनी भाषा को समझ लिया होता। तब उनके टीचर जी जो थे वो फ्रेंड्स को उठाते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं स्टैंड अप, तो उसी तरह उनके जो टीचर होते हैं उनको बोलते हैं स्टैंड अप। और उन्होंने कहा जो मैंने कल वर्क आपको दिया था पार्टिसिपल के रूल्स से याद करने के लिए, वो सारे रूल्स को आप हमें सुना दीजिए। तो अब भाई फ्रेंड्स जो है थोड़ा उत्सुक होता है सुनाने के लिए कि आज के बाद मैं अपनी लैंग्वेज को नहीं बोल पाऊंगा। तो उस वक्त उनके पास जितने भी माइंड रहते, मतलब जो भी उसके दिमाग में पूरा अपने दिमाग पूरे ज्ञान को लगाकर पूरे जोर से एकदम जो है उस चीज को, मतलब जो पार्टिसिपल्स के रूल्स रहते हैं उसको पढ़ने की कोशिश करता है, फ्रेंच भाषा में लिखा रहता है, बट वो नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि वो आज के पहले सारी चीज को मैं कल करूंगा करके छोड़ देता है। जैसा कि उसको स्कूल आना था तो लेट हो गया था और वो सोचता मार खाऊंगा, चलो भाई कल जाऊंगा। वो तो चला आया तभी तो ये कहानी बनी, वरना ये कहानी ही नहीं बनती। तो उसको बहुत ही बेकार फील होता, बहुत ही मतलब उसका दिमाग बहुत ही बुरा लगता है कि मैं अपने देश के प्रति, मतलब अपने देश की लैंग्वेज को नहीं जानता। उसे बहुत ही घृणा आती है, खुद पर ही घृणा आती है। तब उस वक्त उनके टीचर जो होते हैं, फ्रेंड्स के जो टीचर होते हैं, तब वो बोलते हैं कि बेटा इसमें ना तो आपकी गलती नहीं है, इसमें मेरी भी गलती है, आपके पेरेंट्स की भी गलती है, एंड आपकी भी गलती है, बट उसके साथ साथ हमारे और आपके पेरेंट्स की भी गलती है। तो वो पूछता है क्यों हमारे पेरेंट्स या फिर आपकी गलती क्यों है? तो कहता है पहली चीज तो ये है कि तुम्हारी गलती है क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पे, और दूसरी चीज आपके पेरेंट्स की गलती है कि जब भी तुम्हें थोड़ा पढ़ने का थोड़ा मन करता था तब भी आपके माता पिता आपको खेती में लगा देते थे या फिर कोई वर्क दे देते थे। और हमारी गलती ये है कि जब भी तो जो है हमें पढ़ाना रहता था, जब भी मेरा मूड नहीं रहता था, मैं तुम्हें पौधों में पानी डालने के लिए बोल देता था, या फिर मैं स्विमिंग के लिए जाता था तो उस दिन आपको छुट्टी पे कर देता था। तो इसमें गलती केवल आपकी नहीं, हम सबकी गलती है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती आपकी है क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पे। अगर आपने ध्यान दिया होता इस पढ़ाई पे तो आज आपको आपकी लैंग्वेज आती। और जब जिसको अपने देश की लैंग्वेज नहीं आती उस पे जब शासक करने वाले आएंगे तो हंसेंगे। जब तुम फ्रांस का हो करके फ्रांसीसी जो है भाषा नहीं जानते हो तो फिर क्या जानते हो? तो जो आएंगे तुम्हारे ऊपर जो शासन करेंगे, जब तुम्हें अपनी लैंग्वेज नहीं पता रहेगी तो उनकी लैंग्वेज क्या समझ पाओगे? तो ऐसा ही कुछ मतलब भला बुरा सब कुछ कहा, मतलब ऐसे नहीं कहा, समझाया उन लोगों को। और टीचर ये सोच रहा था कि आज मैं कितना अच्छा लोगों को पढ़ा दूं। टीचर के मन में था कि आज मेरा लास्ट डे है, आज मैं इस लास्ट लेसन को कितना अच्छे से पढ़ा दूं कि सबके दिमाग में घुस जाए, एकदम कोई भूले ना। बिकॉज उसे जाना था, क्योंकि वो एक जो है फ्रेंच टीचर था और फ्रेंच टीचर को वहां पे नहीं रहना था। अब वो उस दिन अपने जो है लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी चीजें कहता है कि इस दुनिया में जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो लॉजिकल लैंग्वेज है, और कहता है कि हे फ्रेंड्स, तुम्हारी भाषा ही तुम्हारा औजार है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी भाषा है तो तुम किसी भी से लड़ सकते हो, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे बोलने की क्षमता होगी।
तो ऐसी सारी चीजें मतलब उनको जितना मोटिवेट उन लोगों को कर पाता है करता है, और उन लोगों को एक ग्रामर लिखने के लिए देता है, मीन्स कुछ भी नोटिस वो रहती कॉपी उसी पे लिखने के लिए बोलता है। बिल्कुल सब एकदम सन्नाटा रहता है, सब लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं अपने कॉपियों पे। तब लगता है कि हाँ, अब सबकी आंखें खुल चुकी थी कि आखिर अपनी भाषा जो होती है, अपनी जो लैंग्वेज होती है, अपनी मातृभूमि, तब वहां पे सब लोग राष्ट्रवादी बनने लगते हैं। उसके 40 साल पहले नहीं उन लोगों ने ध्यान दिया रहता, वो भी लिखता है, बच्चा बूढ़ा और फ्रेंड्स सारी चीजों को नोटिस करता है। यहाँ तक कि उस क्लास में इतना सन्नाटा था कि मॉस्कीटो आ गया। फ्रेंच उन सारी चीजों को नोटिस कर रहा था, लेकिन सब इतना डूबे हुए थे। वहां के बच्चे जो जिसको लिखना तक नहीं आता था, हाथ हिलता था ऐसे ऐसे, वो भी लिख रहा था। ऊट पटांग जो भी पा रहा था सब लिख रहे थे। उस वक्त उन लोग को ध्यान था कि हमारी मातृभूमि ही हमारा धन है, हमारी भाषा ही हमारा औजार है। उस समय उन लोगों को ध्यान आ रहा था। यहां तक कि वहां के बैठे विंडो पर कबूतर भी अपने पैरों को हिला रहे थे। ऐसा लग रहा था वो भी कह रहे थे कि फ्रांस जिंदाबाद। अब बिल्कुल वहां पे बहुत ही वैसा माहौल था, बहुत ही सैडनेस इन्वायरमेंट, बहुत ही शांत था। बस अचानक से 12 o'clock की बेल लगती है, मीन्स वेल, छुट्टी की बेल लगती है। और तब अचानक से सब हिल उठते हैं कि आज हमारे सर का अंतिम डे था। और उस वक्त फ्रेंड सोचता है कि आज हमें ये सारी चीजें क्यों समझ में आ रही है, आज मैं आखिर पेन कॉपी लेकर लिख क्यों रहा हूं, ये सब फ्रेंड सोचने लगता है। आज वो टीचर अच्छा पढ़ा ही रहा है या फिर मेरा दिमाग आज कॉन्सेंट्रेट है उस चीज को पढ़ने में। लेकिन नहीं, टीचर का पढ़ाने का तरीका सही था, लेकिन उसका दिमाग नहीं सही था। और अब उसे सब कुछ फील होता, सब कुछ एहसास हो रहा था कि आखिर मैंने पहले ये सारी चीजें कर ली होती तो आज हमें ये भाषा आती, आज मैं भी सारे लोगों से लड़ाई कर सकता था। लेकिन नहीं, ऐसा फ्रेंच नहीं किया और पछतावा बाद में हो रहा उसे। और भाई अब उस समय इन सारी चीजें, इन सारे माहौल को जो हमारे थे मिस्टर हैमेल जी देखते हैं, जब वहां पे देखते हैं कि आज से 40 साल पहले, मैं यहाँ पे 40 साल से पढ़ा रहा हूँ, 40 साल पहले क्या था, डेस्क थे, फर्नीचर जो डेस्क थे उसको देखता है, वहां पे लगे पिक्चर्स को देखता है जो क्लासरूम में थे, बाहर जो पेड़ पौधे लगे थे उसको देखता है कि आखिर क्या चेंजेस आई। तो चेंजेस ये हुआ कि जो वहां के डेस्क थे वो थोड़ा सा स्मूथ हो गए थे, और जो पिक्चर्स थी वो थोड़ी पुरानी हो गई थी, और जो पेड़ पौधे थे वो बड़े हो गए थे, पानी डालते डालते उसमें बड़े हो गए थे। ये सारी चीजों को देखते, और सारी चीजों को देखते देखते उनका गला भर जाता है और बेल लग जाती है 12 बजे की, और वो अपने लड़की को देखता है कि उनकी लड़की सारे ड्रेसेस को पैक करती हुई दिखाई देती है, बिकॉज उनको जाना था। अब वो वहां पे किसी से कोई भी एक शब्द नहीं बोल सकता, क्योंकि वहां पे बिल्कुल इमोशनल सब लोग हो चुके थे, बिकॉज अब टाइम आ गया था हमारे हैमेल जी की विदाई का, और सब लोग चले जाते हैं और हैमेल जी को जाना था। अब वो सभी लोगों से कहता है कि कल से आपको कोई और टीचर आके पढ़ाएगा, कल से आपके यहाँ फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो सबकी आंखों में आंसू आ जाता है, सबका गला भर जाता है। उस वक्त हमारे जो मिस्टर हैमेल जी थे वो उस व्हाइट बोर्ड पर जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा कुछ वर्ड्स को लिखते हैं और कुछ कहकर जाते हैं। अब वो क्या लिखते हैं, उस वर्ड्स क्या, कौन सा वर्ड्स रहता है जो वो लिखते हैं, अभी हम यहाँ पे लिख के आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाएंगे और इस समरी का थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो चलिए इसको करते हैं रफ और देखते हैं कि मिस्टर हैमेल जी ने उस बोर्ड पर क्या लिखा था। तो इसको कर देते हैं रफ। उस वक्त जो हमारे भाई हैमेल जी होते हैं तो वो बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखते हैं, उस बोर्ड पर लिखते हैं कि भाई वी वो लव फ्रेंड्स, और चिल्लाते हुए अनाउंस करते हुए कहते हैं वी वो लव फ्रेंड्स, लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, ऐसी कुछ चीजें बोलते हैं। और एंड में वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स जिंदाबाद, फ्रेंड्स जिंदाबाद, क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज होता है और उन सबको लैंग्वेज के बारे में पता चल जाता है कि हमारी लैंग्वेज हमारी मातृभूमि के लिए कितना आवश्यक है। और ये सब कह के हमारी कहानी पर्दा गिर जाता है और कहानी वहीं पे समाप्त हो जाती है कि फ्रेंड्स जिंदाबाद।
ये सारी चीजें के कहने के बाद हमारी कहानी वहीं पे समाप्त हो जाती है और आज का वीडियो बस यहीं तक है फ्रेंड्स। तो हमें इस वीडियो से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सबसे पहली चीज हमें पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि जब हमें पढ़ने लिखने नहीं आएगा तो कोई भी आके हमें उल्लू बना के चला जाएगा। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। हमें पढ़ना ज्ञान के लिए चाहिए, नौकरी के लिए नहीं चाहिए। और सेकेंड चीज हमें ये पता चलता है कि हमें हमारी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि हम कहीं चले गए तो अपनी लैंग्वेज को भूल जाए। हमें अपनी मातृभूमि से रिलेटेड जितने भी लैंग्वेज होते हैं सारी चीजों को अपने माइंड्स में रखना चाहिए। और थर्ड चीज ये हुआ कि हमें अपने बातों को कल पर नहीं टालना चाहिए कि कल कर लेंगे। जैसा हमारा फ्रेंड्स था, वहां पे कहता था मैं कल स्कूल चला जाऊंगा या फिर मैं कल ये सारी चीजें कर लूंगा, तो उसको कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो इन 3-4 चीजें हमें इस लेसन से सीखने को मिलती है। और ये भाई लिखे थे हमारे अल्फोंस डाउडेट जी ने लिखा था और बहुत ही मजेदार कहानी थी। आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा और इस कहानी में बहुत ज्यादा शिक्षा मिली और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो हमारे वीडियो को जल्दी से कर दें लाइक, और अभी तक नहीं किया हो हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की अगर आपको 12th की वीडियो चाहिए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हमारे चैनल को ना शेयर करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरह की धमाकेदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए हम कहते हैं जय हिंद, वंदे मातरम।